हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजन, इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। सर पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सप्लाई चेन में। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल जो खासकर जो तेल का जो निर्यात होता है और पर्सियन गल्फ से जो आयात होता है उसके लिए। और आप देखेंगे एक छोटा सा स्ट्रिप है, जो कि लगभग 33 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। ऊपर के साइड में आप ईरान का एरिया आता है और नीचे के साइड में आप देखेंगे तो ओमान और यूएई का एरिया है। और वहां से अगर गल्फ के एरिया से अगर नीचे यानी कि इंडियन ओशन में आपको तेल लाना हो तो उसके लिए आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाना जरूरी है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आता है उसमें सऊदी अरब का तेल आता है, इराक का तेल आता है, कुवैत का तेल आता है, यूएई का तेल जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो लगभग बोला जाता है कि 20 से 25% तेल जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका केवल इसी रास्ते से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ईरान के पास अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख जो इकोनॉमिक ऑप्शन ईरान के पास है उसमें बोला जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको वो बंद कर सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से आप जानते हैं कि जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है वो आपका क्षेत्र माना जाता है, यानी कि आपका टेरिटरी माना जाता है। तो ऊपर से 12 नॉटिकल माइल्स ले लेंगे ईरान का, और नीचे से फिर ओमान और यूएई का क्षेत्र आता है। तो लीगली भी अगर चाहे तो वहां से वो मना कर सकता है जो दूसरे देश का ट्रेड होता है उसको। और जो शिपिंग लाइन है उसमें उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज केवल 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि जो जहाँ पे कि पूरी तरह से अवरोध हो सकता है अगर ईरान चाहे तो। लेकिन ईरान के साथ भी दिक्कत है, इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पे चूंकि इतना ज्यादा ट्रेड होता है। तो और ज्यादातर ट्रेड वहां से एशिया का होता है क्योंकि उस क्षेत्र से एशिया नजदीक पड़ता है, जिसमें कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, भारत, पाकिस्तान इत्यादि वहां से होते हैं। और उनको डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है उसको डर है कि ईरान के जैसे पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है और अयतुल्ला खमेनी से परमिशन के लिए, अप्रूवल के लिए गया हुआ है। और संभावना है कि वो शायद यह बंद करने का निर्णय ले सकते हैं अगर कोई समझौता नहीं हुआ था, और समझौते की संभावना अभी लग नहीं रही है। तो वैसे में मुझे लगता है कि सारे देशों की अर्थव्यवस्था और खासकर जो एनर्जी ट्रेड है वह प्रभावित होगा, और उसमें भारत भी प्रभावित होगा। मैं बता दूं कि भारत का लगभग 40% जो ट्रेड है, इसका मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ जो कि एनर्जी ट्रेड है, यानी कि ऑयल गैस। ऑयल। जी। तो उसका जो ट्रेड होता है उसी रास्ते से हो रहा है। अब वहां से अगर हम हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है। हम अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से या दूसरे देशों से लेते हैं, लेकिन वह महंगा पड़ेगा। और पूरे भारत ही नहीं बल्कि एशिया और पूरे विश्व में जो तेल का डिमांड है, जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है, उसके लिए रश बढ़ जाएगा। और संभावना बताई जा रही है कि जो अभी 70 से 75 डॉलर के आसपास जो प्राइस पर बैरल का बताया जा रहा है तेल का, वो लगभग 100 भी क्रॉस कर सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात करें तो 120 से 130 डॉलर पर बैरल जा सकता है। और अगर मैं भारत में प्रभाव की बात करूं तो एक अगर $10 अगर पर बैरल अगर दाम बढ़ता है तो भारत में उसका 1 बिलियन, हाँ, $1 बिलियन हमारा एक्स्ट्रा हमको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा तेल मंगाते हैं। तो इस कारण से ये बहुत ही अहम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और कोशिश करेंगे, बहुत सारे तो रूस, चीन इत्यादि इसमें लगे हुए हैं, और कोशिश हो रही है कि कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जाए। लेकिन अब क्या ईरान अपना रास्ता अपनाता है। और वैसे भी बता दूं कि अगर ईरान नहीं भी बंद करता है तो भी तेल का प्राइस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि उस रास्ते से जो जितने भी ट्रांसपोर्ट शिप्स जा रहे हैं, वो इंश्योरेंस ज़्यादा डिमांड करेंगे। ऑलरेडी बहुत कम वहाँ से उस रास्ते से हो चुके हैं। इंश्योरेंस के अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वह भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस कारण से स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 20 to 25% ग्लोबल ट्रेड होता है, यानी 600 से 700 बिलियन का ट्रेड लगभग उसी रास्ते से होता है। सर ये तो बात हुई ग्लोबल सप्लाई चेन और अन्य देशों को क्या असर पड़ेगा, पर सर ईरान को खुद को क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी डिपेंडेंट है। तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर इस चीज पर कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो सर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है ईरान, हम देख रहे हैं तेहरान से तस्वीरें आ रही हैं। ऊपर से इकोनॉमिक नुकसान कैसे हो सकता है अगर ईरान ये फैसला लेता है स्ट्रेट देखिए। ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जी। का। जी, ईरान पे तो सैंक्शंस हैं तो बहुत सारे देश वहां से तेल नहीं मंगा पा रहे हैं। अब जानते हैं कि हमारा पहले ईरान हम्म। से काफी ट्रेड होता था, तेल सबसे तेल। नजदीक का राष्ट्र है जहां से हम तेल और गैस मंगा सकते थे। लेकिन सैंक्शंस के बाद हमने वहां से तेल मंगाना लगभग बंद कर दिया है।
तो लेकिन जब ईरान पिछले साल की बात करूं 2025 में, तो लगभग 67 बिलियन डॉलर का ट्रेड ईरान ने उसी रास्ते से किया है। और ईरान की भी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे सोर्सेस नहीं है। और ईरान जो मेन सप्लायर है वहाँ पे, जिस देश को सप्लाई करता है वो चीन है। और चीन के साथ ईरान के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और चीन नहीं चाहेगा कि वहाँ से तेल का आयात बंद हो, और जिससे उसका जो इंपोर्ट है या तो महंगा हो जाए या उससे प्रभावित हो जाए। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, क्योंकि उसके तेल का निर्यात जो है वह भी बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान इंपोर्ट भी तो करता है ना, तो इंपोर्ट करता है वहाँ से केवल तेल नहीं, वहाँ पे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या खाद्य सामान इत्यादि, ये सारे चीज़ ईरान इंपोर्ट करता है, तो वो सारा बंद हो जाएगा। और ये हमारा जो ट्रेड, हमारा भारत का, चीन का और दूसरे देशों का जो एक्सपोर्ट होता है वो खाड़ी के देशों में, वह भी बंद हो जाएगा। तो इससे ईरान की भी अर्थव्यवस्था, ईरान नहीं बल्कि यूएई की, सऊदी अरब की या फिर कुवैत इत्यादि की मैं बात करूं, तो सारी अर्थव्यवस्थाएं वहां पे प्रभावित होंगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान भी अभी सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ईरान को शायद लगता है कि हॉर्मुज को अगर बंद कर दिया जाए, तो सारे देश, खासकर चीन, भारत इत्यादि जैसे जो देश हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पे दबाव बनाएंगे, अमेरिका पे दबाव बनाएंगे कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की बात हो। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क शायद ईरान ले सकता है। फिर इसी बीच पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी बयान आता है कि भारत सेफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो भारत सेफ है, कच्चे तेल की कीमतों पर या तेल की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो सर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, पहले इसका मतलब क्या, हम कहां कहां से और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इस समय खुले हैं कि अगर ये होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया जाता है, तो भारत के लिए सामने और क्या क्या ऑप्शंस हैं सर? देखिए, तेल अगर मैं आयात की बात करूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है हमारा, वो खाड़ी के देश है, पर्शियन गल्फ जिसको बोला जाता है। और उसमें सऊदी अरब है, उसमें पहले ईरान होता था, अभी तो नहीं होता है। उसके बाद कुवैत है, यूएई है, बहरीन है। ये सारे देश जो हैं, ये इन देशों से हम आयात करते हैं। अब पिछले कुछ वर्षों, 2 साल से क्या हुआ है कि हमने रूस से तेल का आयात काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। लगभग 60 से 65 70 बिलियन डॉलर तक का प्रति वर्ष हम आयात वहां से करने लगे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि खाड़ी के देश पे निर्भर नहीं रह के हम दूसरे देशों से जो मंगाते हैं। अमेरिका भी तेल का भी काफी उत्पादन कर रहा है, तो अमेरिका से भी हम तेल अभी लेने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला से हम कर रहे थे, लेकिन वेनेजुएला पे फिर से सैंक्शन लगा दिया, तो वहां से नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम वहां से बंद हो जाता है, तो ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेस हैं, कुछ अफ्रीका के देश हैं, वहां से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे जैसे सऊदी अरब का दूसरा जो साइड है, वो इस हॉर्मुज से इफेक्ट नहीं होगा। तो उस रास्ते से शायद हम ट्रेड कर पाएंगे। अमेरिका से करेंगे, वेनेजुएला से करेंगे, रूस से शायद अपने तेल के आयात को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं अगर हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने बोला, वो बिल्कुल सही है कि हमारे रिजर्व्स हैं अभी। अभी हमें उतनी अर्जेंसी या पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 3 महीने का रिजर्व आपके पास है या 6 महीने का भी रिजर्व है, तो हम जो डील्स होते हैं, ये डील 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या उससे भी ज़्यादा साइन होते हैं। तो जो डील्स होते हैं वो प्रभावित होंगे। और जो नए डील्स हम अगले दूसरे देशों के साथ करेंगे, तो वो महंगे डील्स होंगे। तो महंगे डील, जैसा कि हमने बताया कि $10 भी अगर दाम बढ़ता है पर बैरल का तेल का, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे 1 बिलियन का प्रभाव पड़ता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 70 बिलियन से 100 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारा जो इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। और हमारी इकोनॉमी 80% आप जानते हैं कि हम बाहर के देशों से आयात करते हैं ऊर्जा का, खासकर एनर्जी का। तो वैसे में हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी प्रभावित होगी, जो अभी वहां पे हो रहा है उससे। और हम सर अब यूएस की भी एंट्री हो गई, कल देखा गया यूएस की भी एंट्री हो गई सर। ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पर देखा गया कि बॉम्बिंग भी हुई, और अब इसराइल के हमले भी जो तेहरान पर हैं और ईरान पर हैं वो तेज हो गए हैं। तो सर इस बीच अगर ये जंग लंबी चलती है, तो भारत जैसी एनर्जी मार्केट और भी जो अन्य साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या और भी जो अन्य देश हैं, उनके एनर्जी सेक्टर पर क्या असर रहेगा सर, अगर जंग लंबी खिंचती है? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब रूस में जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद तेल का दाम बढ़ गया था।
तो कितने परिवर्तन आपको बांग्लादेश हमारे साउथ एशिया में देखने को मिला था। श्रीलंका, याद आपको होगा कि श्रीलंका में किस ढंग से पेमेंट क्राइसिस हो गया था, किस ढंग से इकोनॉमी प्रभावित हो गई थी, और उनके राष्ट्रपति को वहां पे एक रिवोल्ट तरह का हो गया था और वहां से भागना पड़ा था। आपने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना ज्यादा प्रभावित हो गई थी, और अभी भी प्रभावित है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी प्रभावित है, क्योंकि तेल का दाम बढ़ने का मतलब है कि जो बेसिक तेल, फर्टिलाइजर, दोनों के दाम बढ़ने का मतलब है कि आपकी सारी इंडस्ट्री प्रभावित होगी। एग्रीकल्चर, चूंकि फर्टिलाइजर के दाम ज़्यादा हो जाएंगे तो वो प्रभावित होगा, और मैन्युफैक्चरिंग आपका इम्पैक्ट होगा। सो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन पूरे विश्व में बढ़ने की संभावना, बताया जा रहा है कि यह युद्ध अगर लंबा चला तो लगभग 6% तक इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। अभी भारत की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, प्रिडिक्शन भी चल रहे थे कि 6.3 या उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट की संभावना है, और उसका कारण यही था कि तेल के दाम अभी स्टेबल थे और हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा था। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट इसका सीधा पड़ेगा, तो हमें, हमारी इकोनॉमी भी उससे प्रभावित होगी। और जो छोटे छोटे इकोनॉमी है, खासकर श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, जो कि पूरी तरह से तेल का आयात करते हैं, पूरी तरह से उन निर्भर हैं, उनके पास उतने रिजर्व्स भी नहीं है, तो ये सारी इकोनॉमीज बुरी तरह से प्रभावित होंगे अभी का जो अगर लंबा युद्ध चला तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ईरान इजराइल की जंग के बीच देखा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बात की जा रही है, और जानकारों का कहना है कहीं ना कहीं एक प्रेशर टूल की जो ईरान है यूज करना चाहता है कि भारत और चीन जो देश है जो इस रूट के जरिए तेल की मांग पर जो डिपेंड करते हैं, वो यूएसए पर और इजराइल पर जंग बंद करने के लिए दबाव बनाए। थैंक यू। थैंक यू।